नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मायके का तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सुरभि अपने कमरे में बहुत ही उदास बैठी थी क्योंकि उसकी चाची सास ने उससे कहा था कि बहू रानी अपने मम्मी जी को फ़ोन करके बता देना कि हमारे परिवार में पहला बच्चा होने पर सारे नंदों के लिए साड़ी के साथ साथ हीरे की नहीं तो सोने की अंगूठी तो अवश्य ही आती है। वैसे तो बड़ी बहू के यहाँ से सबके लिए कंगन आए थे, लेकिन तुम केवल अंगूठी के लिए ही कह दो, अंगूठी से ही काम चल जाएगा। सुरभि इस सोच में डूबी हुई थी कि अगर एक ननद होती तो वह अपनी मम्मी जी से कह भी देती, लेकिन यहाँ तो ताऊ जी चाचा जी की सारी बेटियों को मिलाकर 5-5 नंदे हैं उसकी। सुरभि के परिवार में उसके पापा अकेले कमाने वाले थे, परंतु खर्च बहुत थे। किसी तरह उन्होंने सुरभि की शादी बैंक से लोन लेकर की थी। सुरभि का भाई इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, इसलिए सुरभि मन ही मन खुद को कोस रही थी कि अगर उसे पता होता कि बच्चा होने पर मायके के तोहफे के नाम पर मायके वालों को ही नोचा जाएगा तो वह बच्चा ही नहीं पैदा करती। यह सोचकर सुरभि मन ही मन बिलख बिलख कर रोने लगी। सुरभि ने अपनी शादी में मिलने वाली हीरे की अंगूठी अपनी सासू माँ को देते हुए कहा, मम्मी जी ये लीजिए, इसे तुड़वा कर अपने परिवार के सभी लड़कियों के लिए अंगूठी बनवा दीजिए और परिवार के सभी औरतों को जो आप देना चाहती हैं वह सब कुछ खरीद ले आइए, लेकिन मेरे मम्मी पापा से मायके के तोहफे के नाम पर गहने मांगने के लिए या फिर कुछ और मांगने के लिए मत कहिएगा। सुरभि की बात सुनकर उसकी सासू माँ थोड़ी नाराज होते हुए बोली, खबरदार बहू रानी, जो हमारे प्यार की सौगात अंगूठी तुम बेचने की बात की तो या फिर कोई और गहना बेचने की। मैं बैठी हूँ ना, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खूब आराम करो। मैं तुम्हें और अपने पोते को केवल हंसते हुए देखना चाहती हूँ, बस इसके अलावा मुझे तुमसे या तुम्हारे मायके वालों से कुछ नहीं चाहिए। बच्चे के छठी के दिन पूजा के समय सुरभि का भाई मायके से तोहफे का सामान लेकर आया। उस दिन पड़ोसियों से तथा रिश्तेदारों से पूरा घर भरा हुआ था। उसका भाई अपने प्यारे से भांजे को देखकर बहुत खुश था, लेकिन सुरभि को एक ही चिंता सता रही थी कि अब पूरा खानदान इकट्ठा होकर यही पूछेगा कि मायके से तोहफे में क्या आया है। तभी उसकी सासू माँ उसे स्टोर रूम में ले गई और एक लाल रंग की बनारसी साड़ी उसे पहनने के लिए देते हुए कहा, यह लो बहू, तुम्हारे मायके से आई है, तुम पर खूब खिलेगी और यह सारी साड़ियाँ तुम्हारे नंदों के लिए हैं। फिर उन्होंने पूरे परिवार को दिखाने के लिए सामान रखना शुरू किया, जिसे देखकर सुरभि की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे परिवार के लिए कपड़े, चांदी के बर्तन, खिलौने तथा सारी बेटियों के लिए सोने की अंगूठियाँ थी और सुरभि के लिए हीरे जड़ित प्यारी सी चेन। सासू माँ चहकती हुई सबको दिखा रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद सुरभि ने अपने भाई से पूछा, यह सब क्या है? सुरभि की बात सुनकर उसके भाई ने कहा, दीदी मैं तो केवल एक सूटकेस लाया था, बस जो भी सामान था उसी में था, वह आंटी जी को दे दिया है मैंने। न उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लाया है और न मैंने बताया। तभी सुरभि की सासू माँ ने सुरभि को दुलारते हुए कहा, बहू परिवार से अगर लिया है तो उन्हें देना भी पड़ता है। मैंने तुम्हारे मायके से आया हुआ सामान भी उसी में सजा दिया है। तुम्हारी माँ ने बहुत सुंदर तोहफा भेजा था तुम्हारे लिए, लेकिन हमारा परिवार इतना बड़ा है कि कोई कितना देगा।
इसलिए मैं अपने परिवार के हिसाब से सारी खरीदारी पहले ही कर ली थी। और हाँ बहू, जितना यह मेरा घर परिवार है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारा है। तुम्हें जहाँ भी जो भी लेना देना करना है अपनी इस मम्मी जी को सिर्फ इशारा भर कर देना, मैं सब संभाल लूँगी। मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारे बुआ के लड़के के लिए भी कपड़े खरीद ली है। आखिर तुम्हारा सम्मान भी तो हमारा ही सम्मान है ना। और कुछ करना होता है तो बता देना, संकोच मत करना। सास की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर सुरभि बोली, हाँ मम्मी जी, थोड़ा बदलाव करनी है मुझे। यह हीरे जड़ित चैन मेरे नहीं बल्कि मुन्ने की दादी माँ के गले में अच्छी लगेगी। मेरे लिए तो ऐसे खानदान की बहू बनना ही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। यह कहते हुए सुरभि अपनी सासू माँ के गले से लग गई। उसकी आंखें छलछला आई और उसकी सासू माँ ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, काश दुनिया की हर सास सुरभि के सास जैसी होती तो दुनिया की हर लड़की अपने ससुराल में खुश होती और हमेशा अपने ससुराल वालों को प्यार और सम्मान देती। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।